बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है? बैठे हैं जो धान की बालियों में, मतलब यदि धान की बाली भी तैयार हो रही है, गेहूं भी तैयार हो रही है, दालें भी तैयार हो रही हैं, फल भी तैयार हो रहे हैं, तो ये ईश्वर ही तैयार कर रहे हैं। क्योंकि किसान तो बो ही सकता है, पौधा नहीं बना सकता। उसमें बाली में कुछ भी ना होए तो किसान करेगा क्या? तो करने कराने वाला कौन? सब भगवान कर रहे हैं। और आदमी छाती पीट रहा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। वाह, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि व्यक्ति ईश्वर को कर्ता ना मानकर अपने आप को कर्ता मानने लग जाता। ये मैं पता नहीं कब समाप्त होगा। हम तो बड़े परेशान हो गए हैं इस मैं से। भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, अब छुड़ा दो हे नाथ। ये जो बुराइयां हैं, मैं मीन्स अभिमान, मेरा मीन्स मोह, ये मोह मेरा अभिमान, इनसे ऊपर भगवान ही कर सकते हैं। मेरी और आपकी ताकत नहीं है। इसलिए हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ बहुत समाया है, भर भर के, कूट कूट के भरा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है, हे प्रभु अब हृदय शुद्ध कर दीजिए। ना छल हो, ना कपट हो, ना ईर्ष्या हो, ना काम, ना क्रोध, ना अभिमान। कई जन्म बिगाड़ दिए इन लोगों ने। कई सबसे बड़े ठगी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। उलझा पड़ा है प्राणी, उसे मजा आता है, समझता नहीं है कि इस मजे में सजा कितनी बड़ी मिल रही है। ये जो मनुष्य का शरीर है ना, बड़े भाग्य से मिलता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और इस शरीर को पाकर यदि भगवान को भूल गए तो हम जैसा मूर्ख, अज्ञानी, नालायक, नासमझ दूसरा नहीं होगा। इसलिए भगवान से कहो, जल्दी से कहे, प्रभु हमारा हृदय शुद्ध कर दीजिए। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, केवल कृष्ण हो, केवल राधा हो, बस। संसार की याद एक पल के लिए ना आए। बड़ी माया प्रबल है भगवान की। सब देख रहे हैं बैठे बैठे। पता नहीं क्यों आज का प्राणी दूसरों की निंदा, चुगली करने में समय खपाता है, बर्बाद करता है। व्यर्थ में ही लोग रोते हैं। कभी भगवान से ये कहा करो कि हे प्रभु, क्या आपका दर्शन इन आंखों से कभी नहीं होगा? क्या हमारे मन मंदिर में आकर आप कभी नहीं बैठेंगे? माना कि हम प्रभु अधम हैं,
हमारे पास तो मीरा जैसी, सूरदास जी जैसी भक्ति भी नहीं है, उनके जैसा ज्ञान भी नहीं है। बस एक विश्वास है कि यदि कुब्जा पर, अजामिल पर कृपा हुई है, गणिका पर कृपा हुई है, तो हमारे कन्हैया कभी ना कभी वो दयावान है ना। भगवान का एक नाम है पतित पावन। बस ये विश्वास है कि आप हम जैसे पतितों को पावन जरूर करेंगे। एक जगाई मधाई नाम के पापी थे, जिन पर जो बहुत बड़े पापी थे, चोरी करना, लूटना, झूठ बोलना, मांस खाना, शराब पीना, इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन जगाई और मधाई ने ना किया हो। एक दिन एक संत जी की दृष्टि पड़ी, रोने लगे, हे प्रभु, क्या इन पापियों पर कृपा नहीं करोगे? किसी ने कहा ये तो पापी हैं, बिगड़े हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान उन पर कृपा करते हैं। संत जी रूठ गए ना, भगवान यदि आप भक्तों पर ही कृपा करेंगे तो फिर आपका पतित पावन नाम सार्थक कैसे होगा? तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों पर कृपा की और उन्हें स्वीकार किया और अपने स्पर्श मात्र से, केवल छू करके, केवल स्पर्श मात्र से, और उनके सारे पापों को हर लिया और उन्हें इतना पवित्र बना दिया कि आज तक उनका नाम लिया जाता है। भगवान सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। भगवान का एक बार हो जाना कठिन है भक्तों, इसलिए भगवान से बस ये कहा करो कि हे प्रभु, हम आपके हो गए, और सच्चे मन से हो जाओ भगवान के। जगत पर विश्वास रखना छोड़ दो। बार बार हम आपको समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि संसार पर, जगत पर विश्वास नहीं, जगन्नाथ पर विश्वास करो। जगत की ना सुनो, जगन्नाथ की सुनो। अपने मन को, चित्त को शुद्ध करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं वो मैं ठीक नहीं कर सकता, वो मेरे से मिटेंगी नहीं। आप मिटाएंगे तो मिटेगी, आप कृपा करेंगे तो कृपा होगी, वरना मुझ में कोई ताकत नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने ना किया हो। हम तो भगवान से बस यही कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो करोड़ों जन्म के पापी हैं। इस जन्म में एक उम्मीद लगी है कि चलो ये जो 84 का चक्कर है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु,
एक उम्मीद है कि बस इस जन्म में अब ये छुटकारा मिल जाएगा। पर कभी कभी जब काम क्रोध लोभ मोह सताते हैं ना, तो फिर डर लगने लग जाता है कि कहीं हर बार की तरह ये काम क्रोध फिर ना बिगाड़ दें। ये काम क्रोध लोभ मोह बहुत दुखदाई है। जैसे चरस अफीम, जैसे कोई चरस अफीम खाने लग जाए ना, गांजा पीने लग जाए, तो बेटा गांजा पीने लग जाए तो माँ समझाती है बेटा गांजा पीना गलत है। माँ को पता है कि ये गलत है, पर बच्चा क्या कहता, माँ तू नहीं जानती बड़ा मजा आता है। उस बच्चे को तो मजा आ रहा है, पर वो कितना मजा है उसकी माँ खूब अच्छे से जानती है। ऐसे ही तुम काम क्रोध लोभ निंदा चुगली में जो तुम मजे ले रहे हो ना, ये खूब पता है कि तुम कितने मजे ले रहे हो। ये मजा नहीं है। जैसे गांजा पीना, चरस पीना, शराब पीना, ये सब पीने में मजा आता होगा पीने वालों को, पर आपकी और हमारी नजर से देखा जाए तो ये तो गलत है। जैसे आपकी और हमारी नजर से देखा जाए तो चरस अफीम गांजा शराब पीना गलत है, लेकिन गंजेड़ियों की नजर से देखा जाए, शराबियों की नजर से देखा जाए तो उनकी नजर से शायद वो चीज सही होगी, पर हमारी और आपकी नजर से ये चीजें गलत है। उसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह, ये कामी की नजर से देखा जाए तो काम सही हो सकता है, क्रोधी की नजर से देखा जाए तो क्रोधी के लिए क्रोध शायद अच्छा हो, लोभी की नजर से शायद लोभ अच्छा हो, पर हमारी नजर कहती है कि ये काम क्रोध लोभ हमें करोड़ों जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें उलझाए रखा है इन काम क्रोध लोभ मोह ने। यदि ये काम क्रोध लोभ मोह आप पर हावी हो गए तो ये जन्म भी आपका और हमारा बिगड़ने वाला है।